नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज भी अनुराग ठाकुर के बिगड़े बोलों को लेकर के कांग्रेस ने पूरे देश में उनका पुतला फूंका और जगह जगह कई नेताओं ने उनके बयान की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें भविष्य में सबक सिखाने की बात कही गई। हाँ, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब इस मामले में ट्वीट करके नरेंद्र मोदी की जो इस मामले में जो जानकारी थी उसके बारे में पूछा कि क्या आपके इशारे पर ये अनुराग ठाकुर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और संसद में ये इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की जाति क्या है। हालांकि एक बयान मैं सुन रहा था, अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया जाति पूछने पर। फिर भी आपको मालूम है कि कार्यकारी अध्यक्ष जो उस समय आसन पर थे, उन्होंने कहा था कि जाति पूछना संसद में पूरी तरह से बैन है, कोई व्यक्ति किसी भी सांसद की जाति नहीं पूछ सकता। तो फिर भी उन्होंने जाति क्यों पूछी और इस तरह की जो आज खीसें निपोरते हुए ये कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो नाम नहीं लिया का मतलब क्या होता है? नाम तो इस समय कौन उठा रहा है इस मुद्दे को? जातीय जनगणना की बातें कौन कह रहा है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, तीन ही नेता हैं जो खुल कर के मैदान में आकर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। साथ ही बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो इस मामले में अपने राज्य में पहले ही जातीय जनगणना करा चुके हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरी झंडी दे दी। फिर इसमें नाम लेना नहीं लेना ये बात कहाँ से पैदा होती है? तो आप किसकी जाति पूछना चाह रहे हैं? या तो राहुल गांधी की पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव की पूछ रहे हैं, या तेजस्वी यादव की, लालू यादव की पूछ रहे हैं। तो वो दो लोग तो इस सदन के नेता भी नहीं हैं। केवल अखिलेश यादव और राहुल गांधी धुआंधार तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने तो खुलेआम कह दिया, मैं इसी सदन में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास कराऊंगा। तो फिर अनुराग ठाकुर किसके बारे में कह रहे हैं? खैर, आज मैं आपको जो कुछ देश में जगह जगह जो पुतले फूंके गए हैं, उन पुतलों के कुछ वीडियो मेरे पास आए हुए हैं, उनको मैं दिखाऊंगा। पहले आपके सामने रखता हूं, पहले आप वीडियो देखिए। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, फॉलो भी कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो पहले ये वीडियो देखिए मेरे साथ। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। देश में जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी का एक बयान सामने आया, एक घोर निंदनीय, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। क्योंकि संसद एक देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है और उस संसद में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, मगर हमारे नेता ने कल कह दिया है कि मैं अर्जुन की तरह उस आँख को देखता रहूँगा और मेरा तीर वही रहेगा। जाति जनगणना इस देश के लिए, गरीब, मजदूर, असहाय लोगों के लिए राहुल गांधी जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे पुलिस प्रशासन इससे ज़्यादा भी इकट्ठा हो जाएगा तो हम इस पुतले के जला के रहेंगे। हमने जलाने का पूरा प्रयास किया, मगर प्रशासन ने जिस तरीके से एक इशारे पे काम किया, इसके लिए भी हम घोर निंदा करते हैं।
अनुराग ठाकुर अनुराग ठाकुर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद 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 अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी अनुराग ठाकुर जिसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नकार चुकी है, जिसे इस तीसरा कार्यकाल है इसमें कहीं पूछा नहीं जा रहा है, ऐसा सांसद वो आज हमारे जननायक विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी पे अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है, उन पे तरह उल्टे सीधे सवाल जवाब कर रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और आज कांग्रेस पार्टी इसका पुतला जला के इसका जुलूस निकालकर पूरी तरीके से हम विरोध करते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाह रहा हूं, आपको जनता ने नकार दिया है, आप बहुमत में नहीं हैं, आप हारे हुए हैं। आप विपक्ष के नेता का सम्मान करना सीखिए, गांधीवादी नेता का सम्मान करना सीखिए। आप अगर सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति इससे और ज़्यादा खराब होती जाएगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेक्शन में काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी किसी पुलिस प्रशासन से नहीं डरती, सत्य की आवाज़ पूरी तरीके से उठाती रहेगी और इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी विरोध करती रहेगी। आपने देखा ये कुछ वीडियो आगरा जनपद की जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से हैं। पुलिस उन्हें घेर करके खड़ी हुई है। पुतले जलाने की जो उनका जो कांग्रेस पार्टी का जो ऐलान था वो उन्होंने पूरा किया और राजामंडी स्टेशन पर पुतला फूंका भी। शायद ये वीडियो में तो नहीं दिख रहा है लेकिन फूंका ही है शायद, क्योंकि उन्होंने एक विज्ञप्ति भी मुझे भेजी है। खैर मैं आपको बता दूं कि इतना ज़बरदस्त विरोध कांग्रेस के अंदर है, ये अब देखने लायक बातें हैं। मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह ने भी राज्यसभा में ये मसला उठाया है कि इस तरह की जो घिनौनी राजनीति करने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही मैं समझता हूँ खुद को बहुत बड़ा नेता समझता है। लेकिन ये बातें सारी अलग हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस मामले में अनुराग ठाकुर का सहयोग किया है और आज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये बात कही है कि मेरे युवा और कर्मठ सांसद ने जो बात सदन में कही है उससे मैं पूरी तरह से शाबाशी देता हूं और सहमत हूं। तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हो रहा है नरेंद्र मोदी के इशारे पर ये सारी बातें हो रही हैं। क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के पास संसद में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो बजट की बात है, बजट में जो राहुल गांधी ने हलवे की बात कही है, निश्चित तौर पर उस हलवे में केवल 20 जो उनके जो अधिकारी हैं बनाने वाले, उनमें मात्र 18 ऊंची जाति के हैं और 2 एक अल्पसंख्यक है, एक दलित है और उनकी भी फोटो नहीं है उसमें। और वो हलवा उन्होंने कहा कि जो 2% को बांटा जा रहा है, निश्चित तौर पर वो 2% को ही बांटा जा रहा है और बांटने वाले भी वो 2% हैं, क्योंकि जो 2 अल्पसंख्यक और वो दलित हैं उनका तो कहीं पता ही नहीं है। खैर बात यह है कि देश में जो बजट का बंदर बांट हुआ है उसमें तमाम जो पिछले जो बजट के विभिन्न विभागों का जो हिस्सा था उनमें से हर एक में से बजट काटा गया है और वहाँ से फिर दूसरी तरफ उस बजट को बढ़ाने की कोशिश की गई है। और वो सिर्फ कहाँ गया है, बिहार के लिए और क्या नाम है उसका, नायडू की पार्टी के लिए जो आंध्रा में उनकी सरकार है। तो ये सिर्फ चीज़ें जो चल रही हैं वो केवल इधर से काट करके उधर दे देना, सरकार बचाने वाला बजट कहा था विपक्षी दलों ने, ये बिल्कुल सत्य बात है। हालांकि इसका मतलब अब साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी पूरे विस्तृत तौर पर भी और
पूरी तरह से जो अनुराग ठाकुर का जो बयान है उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज इस बात को साफ कर दिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि बजट में आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। बजट में कोई रोक लगाने की बात नहीं है कि टेलीफोन का डाटा क्यों बढ़ा दिया, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ भी करने वाला नहीं। ये सारी की सारी बातें बजट से पहले करवाई गई और उन्होंने जो डाटा था टेलीफोन का, लाखों करोड़ों रुपया कमा लिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। आपको मैं समझता हूँ कि आज की ये सारी जो कहानी निकल कर के सामने आई है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर देनी चाहिए। अन्यथा ये इसी तरह से चलता रहा तो फिर मैं समझता हूँ कि जनता पूरी तरह से हताश हो जाएगी और उसका फिर कोई सुनने वाला और पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार गाहे बगाहे सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। अब तक तो सारी बातें जाति पूछने पर मैं कर रहा था, लेकिन अब मैं आपको सरकार को घेरने वाली एक चीज़, मोदी को फंसाने वाली एक चीज़ आपके सामने रखता हूं, और वो बात है अशोक वानखेड़े जी। अशोक वानखेड़े जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। मैं उनका एक एनालिसिस मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखाऊंगा। उन्होंने क्या कहा है उसको देख करके आप दंग रह जाएंगे। और देखिए पहले, फिर मैं बात करूंगा आपसे। जब अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल के पास जब आया तो हम सभी की आंखें थोड़ी खुली रह गई। मैं ये मात्र पत्र का एंडोर्समेंट नहीं मानता, किसने भेजे हुए मेमोरेंडम को आगे बढ़ाने के लिए लिखा हुआ नोट नहीं मानता। ये पत्र 2-4 बिंदुओं पे बाकायदा रेखांकित करता है, जिससे लगता है कि वाकई ये देश के सामान्य इंसान की तकलीफ है और ये वित्त मंत्रालय से रिलेटेड है। इसीलिए निर्मला सीतारमण जी को ये पत्र नितिन गडकरी के कार्यालय से बाकायदा ऑफिशियल पत्र लिखा गया। पत्र की डेट है 28 जुलाई को लिखा गया ये पत्र, मतलब 2 दिन पहले बजट प्रेजेंटेशन के बाद, क्योंकि अब बजट पे डिस्कशन चल रहा है, इसमें कई अमेंडमेंट भी हो सकते हैं, कई चीजें जोड़ी भी जा सकती है, जैसी बजट की खामियां या बजट में कुछ दुरुस्तियां हो सकती है तो कर सकती है। उसी को प्रपोज करते हुए ये पत्र है। नितिन गडकरी के पास नागपुर डिवीजन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन नागपुर ने एक मेमोरेंडम दिया और एक मेमोरेंडम बहुत डिटेल में जाता है। उस मेमोरेंडम को नथी करते हुए अपना एक पत्र वित्त मंत्री को लिखा नितिन जी ने, जिसमें नितिन जी इस मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है और ये क्यों जरूरी है इसको भी रेखांकित करते हैं। पत्र ये कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम आप लेते हैं, यदि आपने अपना बीमा करवाया है तो उस पर आपको प्रीमियम देना होता है। यदि आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है तो उस पर भी प्रीमियम जाता है। उस प्रीमियम पे जो 18% जीएसटी लगा है, कितनी गहरी बात है, देखिए कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा इस एम्प्लॉयज यूनियन का मानना है। और कहीं ना कहीं लगता है गडकरी जी भी इससे कन्विंस है, इसीलिए वित्त मंत्री जी को इन्होंने कंसीडर करने के लिए कहा है। ये पत्र यूनियन में क्या क्या लिखा है ये कहता है, और अंतिम पैराग्राफ में कहता है कि मुझे लगता है कि आपको इसे कंसीडर करना चाहिए। यूनियन की तरफ से जो मेमोरेंडम दिया वो इस बात को बाकायदा पॉइंट आउट करता है, रेखांकित करता है कि लाइफ इंश्योरेंस पे टैक्स लेना ये अनसर्टेनिटी पर टैक्स लेना, क्योंकि जीवन में कुछ शाश्वत नहीं है। कल क्या होगा इसका कोई किसी को पता नहीं, इसीलिए इंसान इंश्योरेंस करता है। इंश्योरेंस इसलिए नहीं करता है कि उसको मालूम है कि वो कल मरने वाला है। इंश्योरेंस इसलिए करता है कि भगवान ने मेरी आयु कुछ भी दी हो, यदि कुछ गलत घटना हो सकती है और मैं यदि नहीं रहूं तो मेरे परिवार का क्या, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी एक गारंटी के लिए लोग इंश्योरेंस लेते हैं। और यही मेडिकल इंश्योरेंस पे भी यही,
कि मुझे पता नहीं कि कल कोई हादसा हो और मुझे हॉस्पिटल का बड़ा बिल देना चाहिए पड़ेगा। ऐसे में यदि मेरी स्थिति भी नहीं हो पैसे देने की, यदि मैंने इंश्योरेंस कर रखा है उसका, यदि मैंने सुरक्षा कवच लेके रखा है उसका, तो मुझे उसका फायदा हो सकता है। ये दोनों सोशल सेक्टर में आता है। वो पत्र कहता है कि आप जब 18% जीएसटी लेते हैं, टैक्स लेते हैं प्रीमियम, तो ये अनसर्टेनिटी पर टैक्स लेते हैं, ये उस प्रोटेक्शन पर टैक्स लेते हैं जो सुरक्षा चक्र उसको इन तमाम अनसर्टेनिटी से, अनहोनी से जीवन में होने वाले एक सुरक्षा कवच देता है। और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सामाजिक दायित्व है। सरकार भी क्या करती है, अपनी जितने भी मतलब जो भारतीय लोग हैं, जो भारत के भारतवासी हैं, उन तमाम लोगों भारतीयों को सरकार सुरक्षा देती है। आगे वो कहते हैं कि ये मात्र इंश्योरेंस ही नहीं है, ये कंपनियों का सामाजिक दायित्व है। एक सामाजिक काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं वो अपनी जगह पे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि इंश्योरेंस का पॉलिसी लेने से, चाहे मेडिकल लो या चाहे लाइफ इंश्योरेंस लो, इस बीमा पॉलिसी की वजह से एक सेविंग बढ़ती है, खासकर लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में आप लगातार पैसा जमा करते हैं। यदि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप कुशल मंगल रहे तो उसकी मैच्योरिटी के बाद वो पैसा आपको बढ़ के वापस मिलता है। तो कई लोग सेविंग्स करते हैं। जो आपकी बैंक में आप पैसा रखते हैं, जो आज देश सेविंग बढ़े, हमारे यहाँ तो आरबीआई लगातार प्रयास करती है कि रेट बढ़ाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, ताकि लोग बैंकों में सेव करें, बैंकों में पैसा रखें। जब लोग बैंकों में पैसा रखेंगे तो उनके हाथ का पैसा चला जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर परचेस करने की जो क्रय करने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो महंगाई भी कम हो जाती है। ऐसा एक फॉर्मूला है। हम तो सेविंग के लिए प्रमोट करते हैं, लेकिन आपने 18% जीएसटी लगा के उस सेविंग को भी कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया। अब आपने देखा कि नितिन गडकरी ने जो चिट्ठी लिखी है कि मरने के बाद भी कोई टैक्स लेता है क्या। आपने 18% टैक्स लगाने की जो बात कही है, ये कहाँ तक सही है। तो नितिन गडकरी ने जो इंश्योरेंस कंपनियों की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो चिट्ठी है उसको आगे बढ़ा कर के ये जो बात कही है उससे हड़कंप मच गया है। और इससे क्या होता है, इससे नितिन गडकरी की जो लैंग्वेज उस पत्र के साथ जो चिट्ठी है वो राहुल गांधी के भाषण को सपोर्ट करती है। ये सबसे बड़ी बात है। तो अब क्या होगा पता नहीं, हम तो ये नहीं कुछ कह सकते। लेकिन आपने देखा अशोक भाई ने पूरी चिट्ठी दिखाई और पूरा एनालिसिस किया उस पर कि ये सब चल क्या रहा है। आप मरने पर भी जो है टैक्स लगाने से नहीं चूक रहे हैं। जीएसटी 18% जीएसटी ले रहे हैं। खैर जो भी है, आपने देखा, मैंने आपको दिखाया, अनुराग ठाकुर का विरोध पूरे देश में चल रहा है। आगरा में पुतले फूंके गए हैं और नितिन गडकरी इस मामले में बचाव में उतर आए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। राज्यसभा में जो दिग्विजय सिंह हैं कांग्रेस के लीडर, उन्होंने भी अनुराग ठाकुर को उनकी जो अभद्र भाषा है उसके लिए तल्ख भरे अंदाज में अपना बयान दिया है। तो खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आगे में और दूसरे वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।